हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट यूएस द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर एक्चुअल नंबर्स बताए गए हैं J-10 एयरक्राफ्ट के, जो कि पाकिस्तान द्वारा रिसीव किए गए हैं। तो पहले जितने भी फाइटर पाकिस्तान द्वारा रिसीव किए गए थे, इसको लेकर डाउट्स थे। कई जगह पर कहा जा रहा था कि ये नंबर अराउंड 26 के आसपास के हैं, लेकिन नई रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये नंबर 36 है, उतने ही जितने नंबर्स में इंडिया ने रफाल परचेज़ किए थे। और ये 2 सेपरेट ऑर्डर्स में डिलीवर किए गए हैं और पिछले 5 सालों में इनकी डिलीवरीज जो है हुई हैं। तो पाकिस्तान को J-10 2020 से मिल रहे हैं, उसी साल से जिस साल से इंडिया द्वारा रफाल प्रोक्योर किए जा रहे हैं, और अब इनके नंबर भी बढ़ के 36 पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था J-10 फाइटर का, और इनको J-10 के सबसे लेटेस्ट सी वेरिएंट्स दिए गए, उसके एक्सपोर्ट वर्जन, साथ में इनको PL-15 मिसाइल भी दी गई। तो पहली बार इन्होंने इस एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट में इस्तेमाल भी किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें शुरुआत के दिन तो ये प्लेटफॉर्म दिखाई दिए जब इंडिया ने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करी। इन्होंने मल्टीपल PL-15 लॉन्च करी, जिसके रैकेज भी मिले, लेकिन उसके बाद ये प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं दिए। तो बनियान अल मरसूस में ये प्लेटफॉर्म एब्सेंट रहे और इन्होंने अपनी फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया, जिसको ये क्लेम करते चले आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड दिया इनके एयरबेसेस को स्ट्राइक करने के लिए। वहीं पर एयर टू सरफेस स्ट्राइक्स में भी ये प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दिए, और ज़्यादातर काम पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा JF-17 और F-16 से कराया गया, जिसमें उनको नुकसान भी पहुंचा। पर J-10 नुकसान से बचे रहे क्योंकि इनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के बावजूद इंडिया से नेक ऑन नेक मैच करने की कोशिश करता है। J-10 जैसे फाइटर इंडियन एयरफोर्स के रफाल के अगेंस्ट में ले गए उतने ही नंबर्स में। इवन अगर MiG-21 के काउंटर पार्ट के रिप्लेसमेंट की बात करें, जहां पर पाकिस्तान द्वारा F-7 इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये JF-17 बड़े नंबर में वैसे ही ले चुके हैं। इवन ब्लॉक 3 वेरिएंट्स को भी सर्विस मेंटेन कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर IF के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हम इससे एक्चुअल में पीछे चल रहे हैं। और कमज़ोर इकोनॉमी होने के बावजूद पाकिस्तान द्वारा कोशिश करी जाती है कि या तो वो कैपेबिलिटी मैच करा पाए या एज रखने की कोशिश करे। वहीं पर हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर है कि ऑपरेशन सिंदूर की लड़ने के बावजूद अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है जिसको लेकर कुछ इनपुट हमें मिला। हाँ, कुछ अच्छे डिसीजन ज़रूर लिए गए हैं, जैसे कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज को इंक्रीज करना हो, पर इमीडिएट कैपेबिलिटी में जो डिफरेंस है उसको मैच करने के लिए हमने फिलहाल कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। R-37 के प्रोक्योरमेंट की बात चल रही थी, पर उसको लेकर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। वहीं पर एडिशनल रफाल्स को प्रोक्योर करने की बात चल रही थी, उसको लेकर भी बातें आगे नहीं बढ़ पाई और अभी तक डिस्कशन ही चल रहा है परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन को लेकर। वहीं पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी चर्चा में ही रह गया है, और मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एयरफोर्स को J-35 भी हमसे पहले मिल जाएंगे। इवन इनको इनके F-16 के लिए भी लिंक 16 का अपग्रेड मिल गया है। तो अल्टीमेटली बात यह है कि पाकिस्तान कहीं से भी हाथ पैर मार के उधार लेकर कैपेबिलिटी मेंटेन कर लेता है, और हमारे यहाँ खाली बातें बनती हैं। फ्यूचर का सोचकर कि सही डील हमें मिल पाए और फ्यूचर में डील का फ़ायदा उठा पाए, फ्यूचर ही आ जाता है। और जब फ्यूचर प्रेजेंट बन जाता है तो फिर हम और फ्यूचर के बारे में सोचकर डील को और लटका देते हैं। तो ऐसे ऑपरेशन से सीखने के बावजूद जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो अभी भी इतनी पुअर है, तो फ़ायदा क्या है? तो हम इसमें और रेंट नहीं करेंगे, वरना पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगा। पर फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली होती है कि आपको पता है ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपके पास फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, उसके बाद भी डिसीजन मेकिंग में दशकों बर्बाद किए जाते हैं। वहीं पर आपका एनिमी है कि आप दशकों बाद कोई डिसीजन लेते हैं और उसकी बराबरी वो 1-2 साल में कर लेता है, आपसे फाइनेंशियली इतना वीक होने के बावजूद। इवन कई मामलों में वो लीड कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हम आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म गोल देख रहे हैं, हमें देखना भी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट कैपेबिलिटी भी तो हमें मेंटेन करके चलनी है। आज अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में है, बाद में लड़ाई होगी। तो आज की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें आज पूरी करनी है। अगर BVR मिसाइल्स में हमारे पास एज नहीं है तो उन्हें इंपोर्ट करने में कोई परेशानी नहीं है। आपको MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट चाहिए, ये बात तय है, पर उसकी नेगोशिएशन में 1-2 साल बर्बाद करना, क्या ये लॉजिकल है? और 1-2 साल तो हम कम कह रहे हैं, MRFA की बात तब से चल रही है जब से रफाल लिए जा रहे हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और उतना ही कैजुअली हम इसको लेकर चलते हैं। यहाँ पर खाली ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फौज में भी कई मामलों में डिसीजन बहुत लेजी होकर लिए जाते हैं। और अगर इस पर सुधार नहीं होगा तो फ्यूचर में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमें परेशानी आएगी। अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिकेशन तो दिखे है कि चेंजेस होंगे, पर ऐसा कोई चेंज दिखा नहीं है। कोई ऐसी सिग्निफिकेंट डील हमने नहीं करी है जो कि गेम चेंजर साबित हो। हाँ, बातें बहुत बनी है जो हम भी आपके साथ साझा करते आ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन तो कुछ थी नहीं, रैंट ही था, क्लियर रहा हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।